अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने कल फार्माकोग्नोजी में डिस्कस किया था फार्माकोग्नोजी की डेफिनेशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद हो गई होगी कि फार्माकोग्नोजी में हम क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरफ भी नज़र दौड़ा लेते हैं। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोजी। तो बेसिकली फार्माकोग्नोजी का इंट्रोडक्शन क्या है? फार्माकोग्नोजी जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अच्छा, ये एक एमसीक्यूज भी साथ साथ बन जाता है कि ग्रीक वर्ड जो है ये एक एमसीक्यू में भी रिपीट हो रहा होता है। तो हम किस तरीके से इसको याद रखेंगे साथ साथ कि फार्माकोग्नोजी में भी जी आ रहा है और ग्रीक वर्ड में भी जी आ रहा है। तो आप जहन में रखेंगे जहाँ भी फार्माकोग्नोजी की बात होगी तो डेफिनेट सी बात है वो ग्रीक वर्ड है। अच्छा, अब हमारे पास ये दो वर्ड्स हैं, फार्माकोन एंड ग्नोसिस। दो वर्ड हैं। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग यानी कि मेडिसिन, ग्नोसिस का मतलब नॉलेज, ठीक है। ये हमने कल भी रात देखी थी दोनों चीज़ें, वही चीज़ें हम आज देख रहे हैं। द टर्म फार्माकोग्नोजी वॉज फर्स्ट यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन सिड स्मिथ इन 1811 एंड सैडलर इन 1850। तो फर्स्ट टाइम जो फार्माकोग्नोजी को किसने डिफाइन किया था? ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन था, ठीक है। जो साइंटिस्ट था उसका ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन था जिसका नाम था सिड स्मिथ 1811 में, और उसके बाद सैडलर ने उसके ऊपर फर्दर काम किया 1815 में। ये तो दो वर्क थे 18वीं सदी के। अच्छा, बट इसके अलावा फिर 19th सेंचुरी में भी इसके ऊपर काम हुआ एंड द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में भी हुआ। फार्माकोग्नोजी वॉज यूज टू डिफाइन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद ड्रग इन देयर क्रूड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म। देखिए, हमने बात की थी फार्माकोग्नोजी में कि किसके बारे में बात कर रहा है? क्रूड ड्रग के बारे में बात कर रहा है, और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म। अनप्रिपेयर्ड फॉर्म कैसे है भाई? डेफिनेट सी बात है, आपने नेचुरल सोर्स से लिए, उसको यूज़ किया है। जो नेचुरल सोर्स से जितनी भी ड्रग ली जाती हैं वो सारी क्या होती हैं? अनप्रिपेयर्ड फॉर्म होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको फर्दर यूटिलाइज करते हैं, उसके अंदर फिजिकल प्रोसेसेस देखते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस देखते हैं, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हम उनको देखते हैं, और उसको हम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेडिसिन में यूज़ करते रहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब आपको याद रह जाएगा कि फार्माकोग्नोसी जो है ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड हमने किस तरीके से याद करना है? यहाँ पर ग्रीक वर्ड आ रहा है, यहाँ पे ग्नोसी है, ग्नोसी में भी जी आ रहा है। तो जी इसका जहन में रखना है कि फार्माकोग्नोसी में जी था, तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्रीक वर्ड है। अच्छा, अब आपको पता है हम कोई भी जब मेडिसिन या कोई भी स्टडी हम करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं भाई उसका स्कोप क्या है। हम कोई बाज़ार से कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम पूछते हैं भाई इसका मार्केट में कोई रिजल्ट है। जैसे हम कोई मोबाइल परचेज़ करते हैं, हम कोई डिग्री लेते हैं, हम किसी भी डिग्री में जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यार इसका क्या स्कोप है, मतलब हमें इसका फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा। जब तक हमें किसी भी चीज़ का फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलता हम उसकी तरफ आगे नहीं जाते। तो डेफिनेट सी बात है, जैसे फार्माकोग्नोजी की बात की है, उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोजी, कि भाई स्कोप क्या है इसका, फार्माकोग्नोजी का स्कोप क्या है। फार्माकोग्नोजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ नेचुरल ड्रग्स एंड देयर केमिकल। वही सेम बात आ गई। आप ये वाली डेफिनेशन याद कर लेते हैं या ये वाली याद कर लेते हैं, एक ही बात है। जो आप इजीली याद कर सकें वो कर लें। हमने इसमें तीन चीज़ों का जहन में रखना है, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या इकोनॉमिक फीचर्स। देखें, डेफिनेट सी बात है, कोई भी ड्रग यूज़ करेंगे तो हम उसको इकोनॉमिकली सबसे पहले देखते हैं कि यार वो सस्ती हमें कहाँ से मिलेगी। नेचुरल सोर्स वाली है तो वो सस्ती है, या इकोनॉमिक सोर्स हमें किसका बेनिफिट है। इट आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोजी में कि हम इसके क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, यानी कि हमारे पास इसका फार्माकोग्नोजी का हमारी ज़िंदगी में क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज़ है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। सबसे पहली क्या चीज़ है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग टू नो अबाउट द क्लास ऑफ ड्रग। सबसे पहले आपने क्लासिफिकेशन करनी है क्रूड ड्रग्स की, कि कोई भी आपने क्रूड ड्रग यूज़ किया है तो भाई उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, किस बेस पर हमने उसको क्लासीफाई किया है। देखें, क्रूड ड्रग को क्लासीफाई हम किस तरीके से करेंगे भाई, आखिर वो प्लांट है, उसकी फैमिली क्या थी, उसकी हिस्ट्री क्या थी। जैसे हमने बायोलॉजी में प्लांट्स वगैरह पढ़े थे वही सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे देखेंगे, टू नो अबाउट द क्लास ऑफ ड्रग्स, ताकि हमें पता चल सके कि ये किस क्लास की ड्रग है। जब डेफिनेट सी बात है, जब हमें उस क्लास का बारे में पता चल जाएगा, उसकी क्लासेस, उसकी क्लासिफिकेशन का पता चल जाएगा, तो हम डेफिनेट सी बात है उसकी हिस्ट्री को जान सकेंगे। अच्छा, जब हमने कोई भी ड्रग ले ली तो हमने उसके बाद हमने उसको स्टार्ट किस तरीके से किया था? कल्टीवेशन, काश्तकारी, कलेक्शन यानी कि इकट्ठा करना, ड्राइंग,
उसको सुखाना, स्टोरेज करना, उसको हम किसी ऐसी जगह पर कमरे में या स्टोर वगैरह में उसकी स्टोरेज कंडीशन देखते हैं, उसको रख लेते हैं, उसको प्रिजर्व करना, उसको हम महफूज कर लेते हैं। फिर हम उसकी पैकिंग वगैरह करते हैं कि हमने उसको किस तरीके से पैक करना है। उसके बाद हम उसकी इवेल्यूएशन करते हैं। हम कोई भी चीज़ लेते हैं हमें हमेशा उसकी इवेल्यूएशन करते हैं, उसको यूज़ करके चेक करते हैं, भाई इवेल्यूएट करते हैं कि क्या ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसकी इवेल्यूएशन करते हैं। एंड अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अडल्ट्रेशन का लफ्ज़ जो है एडल्ट्रेशन, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना अल्टरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, हम कोई चीज़ डाल रहे हैं, जैसे हम टेलर के पास जाते हैं, उससे कहते हैं यार इसकी हमें अल्टरेशन कर दो। तो एडल्ट्रेशन का मतलब है कोई भी चीज़ उसके अंदर आप एडअप करा रहे हो, क्रूड ड्रग के अंदर कोई भी चीज़ आप एडअप करा रहे हो। हम ये चीज़ें क्यों ऐड करा रहे हैं, देखें, हमने कोई भी क्रूड ड्रग लिया है तो डेफिनेट सी बात है हमने उसमें सारी चीज़ों को देखना है। हम उसके अंदर कोई चीज़ ऐड भी करके देखेंगे कि भाई उसकी प्रिवेंशन किस तरीके से हो रही है। अब हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहे हैं कि हमने पहले कल्टीवेशन की, काश्तकारी की, उसको इकट्ठा किया, अगर वो कोई चीज़ सुखाने की थी उसको सुखाया, उसको स्टोर करके रखा, फिर हमने उसको प्रिजर्व किया। जब हमने प्रिजर्व कर लिया तो डेफिनेट सी बात है अब हमारी वो पैकिंग के काबिल हो गई। जब वो पैकिंग हुई तो उसके बाद हमने इवेल्यूएशन कर ली कि भाई हमने किस बेस पर उसको इवेल्यूएशन की थी, किस बेस पर हमने उसको इवेल्यूएट किया था, जांचा था। इवेल्यूएशन हम हमेशा उसकी दो चीज़ों पर करते हैं, क्वालिटी एंड प्योरिटी एंड अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। और फिर उसमें देखते हैं कि क्रूड ड्रग में हमने क्या ऐड करना था और किस तरीके से हम इसको आगे फर्दर ले जा सके। थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स फॉर रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, उसी के मुतबादिल यूज़ कर सकते हैं ताकि हम प्लांट्स की रैपिड ग्रोथ कर सकें, बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। जैसे हम ये जड़ी बूटियाँ वगैरह बनाते हैं, खादें बनाते हैं, वो हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक सोर्स से सारी चीज़ें लेते हैं। इसी तरह हम जब ह्यूमन बीइंग पे यूज़ करेंगे एलर्जेंस एंड एलर्जिक प्लांट्स, अल्ट्रेशन का लफ्ज़ जो है एडल्ट्रेशन, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना अल्टरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, हम कोई चीज़ डाल रहे हैं, जैसे हम टेलर के पास जाते हैं, उससे कहते हैं यार इसकी हमें अल्ट्रेशन कर दो। तो एडल्ट्रेशन का मतलब है कोई भी चीज़ उसके अंदर आप एडअप करा रहे हो, क्रूड ड्रग के अंदर कोई भी चीज़ आप एडअप करा रहे हो। हम ये चीज़ें क्यों ऐड करा रहे हैं, देखें, हमने कोई भी क्रूड ड्रग लिया है तो डेफिनेट सी बात है हमने उसमें सारी चीज़ों को देखना है। हम उसके अंदर कोई चीज़ ऐड भी करके देखेंगे कि भाई उसकी प्रिवेंशन किस तरीके से हो रही है। अब हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहे हैं कि हमने पहले कल्टीवेशन की, काश्तकारी की, उसको इकट्ठा किया, अगर वो कोई चीज़ सुखाने की थी उसको सुखाया, उसको स्टोर करके रखा, फिर हमने उसको प्रिजर्व किया। जब हमने प्रिजर्व कर लिया तो डेफिनेट सी बात है अब हमारी वो पैकिंग के काबिल हो गई। जब वो पैकिंग हुई तो उसके बाद हमने इवेल्यूएशन कर ली कि भाई हमने किस बेस पर उसको इवेल्यूएशन की थी, किस बेस पर हमने उसको इवेल्यूएट किया था, जांचा था। इवेल्यूएशन हम हमेशा उसकी दो चीज़ों पर करते हैं, क्वालिटी एंड प्योरिटी एंड अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। और फिर उसमें देखते हैं कि क्रूड ड्रग में हमने क्या ऐड करना था और किस तरीके से हम इसको आगे फर्दर ले जा सके। थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स फॉर रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, उसी के मुतबादिल यूज़ कर सकते हैं ताकि हम प्लांट्स की रैपिड ग्रोथ कर सकें, बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। जैसे हम ये जड़ी बूटियाँ वगैरह बनाते हैं, खादें बनाते हैं, वो हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक सोर्स से सारी चीज़ें लेते हैं। इसी तरह हम जब ह्यूमन बीइंग पे यूज़ करेंगे एलर्जेंस एंड एलर्जिक प्लांट्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी। एलर्जेंस वगैरह जो एलर्जी कॉज करते हैं या एलर्जिक प्रिपरेशंस जो हम एलर्जी के लिए मेडिसिन बनाते हैं, जैसे अपने मार्केट में बहुत सारी एलर्जी के लिए मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, तो हम वो किस लिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने एलर्जी के प्रॉब्लम को दूर कर सकें। एंजाइम्स टू क्योर एंड मैनेज द डिजीज़ कॉज्ड बाय एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी। इसी तरह हम एंजाइम्स वगैरह हमें किस चीज़ से लेते हैं, तो हम उनको क्या कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, उन्होंने क्या अपनी नशोनुमा करनी होती है, किसकी जो हमारी वीकनेस का कॉज बन रहे होते हैं, हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, मल्टीविटामिन्स लेते हैं, हम वो क्या चीज़ें देख रहे हैं, और जितने भी हम ऑर्गेनिक सोर्स से ले रहे हैं हम उसकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास है पॉइजनस प्लांट्स टू प्रिवेंट पॉइजन। इसी तरह जो हमारे पास पॉइजनस प्लांट्स होते हैं उनकी प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं पॉइजन को ही। हर्बल ड्रग्स यूज्ड इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। डेफिनेट सी बात है जो भी हर्बल ड्रग्स हैं उनको हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में यूज़ किस तरीके से करें, जैसे हमारे ये पंसार वगैरह बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सारी हर्बल ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो हम किस तरह हमारी ट्रेडिशनल यानी कि जो हमारी रवायती प्रैक्टिसेस चल रही हैं, हम जैसे हल्दी को यूज़ कर लेते हैं ज़ख़म के लिए, इस तरह ये जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं। इसी तरह वो एक और सॉल्यूशंस होता है, धमाया बनाया जाता है, वो फोड़ों वगैरह के लिए बनाया जाता है। और भी काफ़ी सारी मेडिसिन है, अर्के गुलाब को हम यूज़ करते हैं, फेस के लिए भी यूज़ करते हैं, रोकने बादाम है, इसी तरह कुछ और ऑयल्स हैं, वो हम क्या होते हैं, सारे हमारे पास नेचुरल सोर्स से हासिल किए हुए होते हैं ड्रग्स, और वो सारे हमने उनको आगे फर्दर यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो ये 7 पॉइंट्स हैं ना,
हमने इन सारे पॉइंट्स को हमने स्टेप बाय स्टेप आगे हम इसको चैप्टर में पढ़ते जाएंगे, तो हमारे पास इनकी और क्लैरिटी हो जाएगी कि ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का चैप्टर है, हमारे पास प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, हमारे पास एलर्जन प्लांट्स है, हमारे पास एंजाइम्स का चैप्टर है, इसके अलावा पॉइजनस प्लांट्स वगैरह, हर्बल ड्रग्स जो जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सारों का हम इसको आगे फर्दर स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।